श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दसम स्कंद पूर्वार्ध अथ विंशोऽध्याय। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री शुक उवाच तयोस्तदद्भुतं कर्म दावाग्नेर्मोक्षमात्मनः गोप्या स्त्रीभ्यः समाचख्युः प्रलंब वदमेव च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दाव नल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। गोपवृद्धाश गोपश्च तदुपाकर्ण्य विस्मितः मेनिरे देव प्रवरो कृष्ण रामो व्रजं गतो। तत प्रावर्त सर्वसत्व मदुद्भत समुद्भवा विद्योतमान परिधिर्विस्फुर्जितन भस्तला सांद्र नीलांबुदेर्व्योम सविद्युस्तनयुनुभिः अस्पृष्ट ज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मेव सगुणं वभो। अष्टमासान् निपीतं यत् भूम्याश्चोदमयं वसु स्वगोभिर्मोक्तुर्मारेभे पर्जन्यकालागते। तडिन्वन्तो महामेघाश्चण्ड श्वसन वेपितः प्रीणनं जीवनं ह्यस्य मुमुचुः करुणाइव। तपकृशादेव मीढा आसीदवर्षीयसीमहि यथेव काम्यतपसस्तनुः सम्प्राप्य तत्फलम्। निशामुखेषु खगोत्यास्तमसा भान्ति न ग्रहा यथा पापेन पाखण्डा न हि वेदा कलो युगे। श्रुत्वा पर्जन्यनिनदं मण्डूकाव्यसृजन् गिरः तूष्णीं शयाना प्राग् यद्वद ब्राह्मणा नियमात्यये। बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गईं। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही व्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से बादल क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिराते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से उसे फिर बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ अषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सिंचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हष्टपुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। आसन्नोत्पथवाहिन्या क्षुद्रनद्योऽनुशुष्यति
पुंसो यथा स्वतन्त्रस्य देहद्रविणसम्पदः हरिता हरिभीषण शष्पैरिन्द्रगोपेश लोहिता उच्छिलीन्द्र कृतच्छाया नृणा श्रीरिव भूर्भूत क्षेत्राणि सस्य सम्पद्भिः कर्षकाणां मुदं ददु धनिनामुपतापं च दैवधीनमजानतां जलस्थलोकस सर्वे नववारी निषेवया अबिभ्रद रुचिरं रूपं यथा हरिनिवे निषेवया सरिद्भिः संगतः सिन्धुश्चुक्षुभे स्वसनोर्मिमान् अपक्वयोगिनश्चित्तं कामाक्तं गुणयुग यथा गिरयो वर्षधाराभिर्हन्यमानान् विव्यथो अभिभूयमाना व्यसनैर्यथा धोक्ष जचेतसः मार्गा बभूवो संदिग्धास्त्रणैश्छन्ना ह्यसंस्कृता नाभस्यमाना श्रुतयो द्विजय कालहता इव लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चलसौरदा स्थैर्यं न चक्रु कामिन्यः पुरुषेषु गुणेष्विव। छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी, जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों सफ़ेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफ़ेद मालूम देती थी। इस प्रकार ऐसी उनकी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहला रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थरचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी, जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते तब कालक्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर स्वभाव से नहीं रहती। धनुर्वीर्यति माहेन्द्रम निर्गुणं च गुणिन्यभात् व्यक्ते गुणव्यति करे गुणवान पुरुषो यथा नरराजोडु पश्यन् स्वजोत्स्नाराजितैर्घने अहम मत्याभासितया स्वभासा पुरुषो यथा मेघागमोत्सवारष्टा प्रत्यनन्दशिखण्डिनः ग्रहेषु तप्ता निर्वीर्णा यथाच्युतजनागमे पीत्वापः पादपा पद्भिरासन्नानात्ममूर्तयः प्राकच्छामास्तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया सरस्वसान्तरोधस्सु न्यूषुरङ्गापि सारसः ग्रहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयः जलोर्घने निरभिध्यन्त सेतवो वर्षतीश्वरे पाखण्डिनां सत्त्वाद् दैर्वेदमार्गाः खलु यथा व्यमुञ्चन् वायुर्भिन्नुन्ना भूतेभ्योऽथामृतं घना यथा शीशो विपश्यत यः काले काले द्विजेरितः एवं वनं तदवर्सिष्ठं पक्वखर्जूरजम्बुमत
को गोपाले व्रतोरंतु सबलः प्राविशद्धरी। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था। उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी शोभा हुई जैसे सत्व रज आदि गुणों की क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता, बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष ज्येष्ठ आषाढ़ में सूख गए थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल और डालियों से खूब सज धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित तालाबों के तट कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्रायः शांत ही रहते थे, परंतु सारा से एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़े टूट फूट जाती है। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक धर्म की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इस प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौों के साथ प्रवेश किया। धेनवो मंदगामिन्य उधो भारेण भूयसा ययुर्भगवताहुता द्रुतं पीत्या स्तुन स्नुतस्तनिः वनोकसः प्रमुदिता वनराजेर्मधुच्युत जलधारा गिरेर्नादानासन्नाददृशे गुहा क्वचिद् वनस्पति क्रोडे गुहायां चाभिवर्षति निर्विश्य भगवान् रेमे कंदमूलफलाशनः दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके सम्भोजनिर्यैर्बुभुजे गोपे संकर्षणान्वितः शाद्वलोपरि संविश्य चर्वतो मीलिते क्षणान् तृप्तान् वृषान् वत्सत्रान् गाशसोधो भरश्रमः प्राव्रटश्रियं च तां वीक्ष्य सर्वभूतमुदावहां भगवान् पूजयां चक्रे आत्मशक्त्युपबृंहिताम् एवं निवसतोस्तस्मिन् रामकेशवयो व्रजे शरत संभवद्व्यभ्रा स्वच्छां बह्वपरुषानिला शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययु भ्रष्टा नामिव चेतांसि पुनर्योगनिवे निषेवया व्योम्नोब्धं भूतशावल्यं भुव पंकमपाम्बलं शरज्जहाराश्रमीणां कृष्णे भक्तिर्यथा शुभम। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंद मग्न हैं। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उंडेल रही है। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोडर में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात, दाल, शाक आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल, बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती
और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करते रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी, वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास हैं। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से व्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है, शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। सर्वस्वं जलदायित्वा विरेजु शुभ्रवर्चसः यथा तक्ते क्षणा शांता मुनयो मुक्त किल्बिषः गिरयो मुमुचुस्तोयं क्वचिन्न मुमुचु शिवं यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते नवा नैवा विदनक्षीयमाणं जलं गाध जलेचरा यथा युरन्वहं क्षय्यं नरा मूढा कुटुम्बिनः गाधवारिचरास्ताप मविन्दच्छरकर्दर्कजं यथा दरिद्रः कृपण कुटुम्ब्य विजितेन्द्रियः शनैः शनैर्जुहुपङ्क स्थलान्यामं च विरुध यथाहं ममतां धीरा शरीराद् विश्वनात्मसु निश्चलाम्बुर्भूतूष्णीं समुद्रशरदागमे आत्मन्युपरते सम्यङ् मुनिव्युपरतागमः केदारेभ्यस्त्वपो ग्रहण कर्षकादळसेतुभिः यथा प्राणे स्वस्त्रवज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः शरदर्काशुजास्तापान् भूतानामुडुपोहरत देहाभिमानजं बोधो मुकुंदो व्रजयोषिताम्। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृत में ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते थे कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपने इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते। जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। खमशोभत निर्मेघम शरद्विमलतारकम सत्वयुक्तम यथा चित्तम ब्रह्म ब्रह्मार्थ दर्शनम अखंड मंडलो व्योम्नि रराजोडु गणेश श्री यथा यधुपति कृष्णो
वृष्णिचक्राव्रतो भुवि आश्लिष्य समशीतोष्णं प्रसूनवनमारुतं जनास्तापं जहुर्गोप्यो न कृष्णरतचेतसः गावो मृगा खगा नार्य पुष्पिण्य शरदा भवन् अन्वीयमाना स्ववृषे फलैरीशक्रियायैव उदर्हस्यन् वारिजानि सूर्योत्थाने कुमुदविना राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्युन् विना नृप पुरग्राममेष्वाग्रयणेरेन्द्रियैश्च महोत्सवे बभूभू पक्वसस्याढ्यया कलाभ्यां नितरां हरे वणिं मुनिनृपस्नाता निर्गम्यार्थान् प्रपेदिरे वर्षरुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान काल आगते। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौएं, हरिणियां, चिड़िया और नारियां ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं तथा सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदिनी, कुई या कोई के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगा। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभीष्ट काम काज में लग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे प्रावृट्सद्वर्णनं नाम 20तमोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण